नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो अपने पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर, है ना। तो जो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये पता लगाना है अपन को। तो ए प्लस बी वेक्टर करेंगे उसका मॉड्यूलस, इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर है उसको बी वेक्टर के साथ सम किया गया, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो किन्हीं दो वेक्टर्स के जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअल में उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही होता है। ठीक है। तो ए प्लस बी वेक्टर अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये आर वेक्टर बनेगा। ठीक है। और अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बोलूँ, तो जो आर वेक्टर आएगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे ही दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल करने के बाद ये बचेगा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab cos थीटा लेफ्ट साइड में ले लो, 4ab cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और 4ab नीचे चला जाएगा 0 के, तो cos थीटा बराबर 0 यानी कि थीटा बराबर 90। ये आंसर हो गया अपना। थैंक यू।